बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले सुन्नत के कई उलमा की ख़यानतें हमने आपको बयान की हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हो, चाहे वो ज़ुबैर अलीज़ई हो, चाहे वो शुएब अर्नऊत हो, या चाहे वो इनके दीगर उलमा हो। तकरीबन हमने कुछ के ख़यानतें बयान की है। आज हम एक ख़यानत आपके सामने रखते हैं, और वो ख़यानत जो है वो एक बहुत बड़ा नाम देवबंद के मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ख़यानत है। हमें अफ़सोस है कि काश मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ख़यानत ना करते। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास अहले बैत के अहादीस के लिए अहले बैत के लिए एक मयार है, दीगर के लिए दूसरे मयार है। ये चाहते हैं कि अहले बैत के अहादीस की तज़ईफ़ करें, अहले बैत को साइड में रखें, और जिनके खुलाफा बनी उमैया के बारे में रवायात हैं उन्हीं की तस्सीह करें, उन्हीं के गुण गाएं, उन्हीं के कसीदे गाएं, उन्हीं के कसीदे बयान करें, उन्हीं के तराने पढ़ें तमाम। और मैंने साबित किया है, एक ही रावी हैं, जहां इनके सहाबा की रिवायत में हो तो कहते हैं हसनुल हदीस है, सही है। जब अहले बैत की रिवायत में आ जाए तो कहते हैं ये तो ज़ईफ़ है, मुदल्लिस है, फलां है, वो फलां। आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी यही काम किया है। मैं भी आपके सामने रखता हूँ ये इनामुल बारी दुरुस बुखारी शरीफ, ये शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की किताब है। यहाँ पे सहीहुल बारी के ये जिल्द नंबर 7 है, आप देखें सफ़ा नंबर 309 पे आप देखें। ये रवायत आप अच्छी तरह देखें, ये सही बुखारी की रवायत है। इस रवायत में क्या है? इस रवायत में यह है कि अब्दुल्ला बिन मुलैका कहते हैं कि हज़रत सुहैब जो मौला इब्न जदआन है, जिसको सुहैब रूमी भी कहते हैं, इनके बेटों ने 2 कमरों और 1 हुजरे का दावा किया कि रसूलुल्लाह ने हमारे वालिद मरवान का जमाना था। मरवान ने कहा कि इस पर आपके पास क्या गवाह है? तो हुजूर ने कमरे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास गवाह इब्ने उमर है, अब्दुल्ला इब्ने उमर है। अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया गया तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने गवाही दी कि हाँ बिल्कुल रसूलुल्लाह ने ये जो 2 कमरे हैं, 1 हुजरा है, ये तो उसके बाद जो है जब गवाही दी कि आपने ये 2 कमरे और हुजरा सुहैब को दिया है, फ़क़ज़ा मरवान बिशहादतिही लहुम, मरवान ने जो है ना वो अब्दुल्ला बिन उमर की गवाही पर फैसला किया कि हाँ बस ये घर या 2 कमरे 1 हुजरा ये सुहैब के बेटों को ही हवाले किया जाए। मरवान ने अब्दुल्ला बिन उमर की शहादत की बुनियाद पर, यानी गवाही की बुनियाद पर फैसला कर दिया कि दोनों कमरे और हुजरा इनके इनके बेटों का है, ये इनको दी जाए। अब सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि एक आदमी की शहादत पर कैसे फैसला कर दिया? गवाही के लिए तो एक आदमी की नहीं, 2 आदमी कम से कम जरूरी है। कम से कम 2 गवाह होना चाहिए। इसका जवाब यह है कि मरवान हाकिम था। अब ये देखिए कैसे मरवान को बचा रहे हैं कि अभी एक गवाही है। अब एक गवाही की बुनियाद पर अब कैसे आके उन्होंने गवाही दी है। अब ये इन्होंने क्या करना है? अभी इन्होंने मरवान को बचाना है। मरवान हाकिम था। हाकिम को हक हासिल होता है कि वो जिसको चाहे मुनासिब समझे बैतुल माल में से कुछ दे दे। हाकिम को हक है अपनी मर्जी से देने। अच्छा, अगर यही बात है तो जनाब अबू बकर रसूलुल्लाह के मुतालिबे पे क्यों उन्होंने नहीं दिया? जब उनको हक भी है कि वो दे दें, और कोई हलाल और हराम की बात ही नहीं आती। हक है हाकिम का कि वो बैतुल माल से किसी को कुछ दे दे। आज हजरत ज़हरा ने मुतालिबा किया तो रसूल की बेटी से बढ़कर कौन होगा कि उसके मुतालिबे का पास रखा जाए? तो देना चाहिए। नहीं, वहां पे ये बात नहीं करी। और नहीं, रसूल ने कहा है कि सदका है, विरासत नहीं है। अच्छा, दूसरा एहतमाल क्या है? अब्दुल्ला बिन उमर की शहादत की बुनियाद पर उसने 2 कमरे इसलिए दे दिए कि इनकी शहादत दुरुस्त है। अब्दुल्ला बिन उमर की शहादत दुरुस्त है। हजरत अली की शहादत नहीं, हजरत अली को भी गवाह पेश किया ना मौला बीबी फातिमा ने। नहीं, वहां पे नहीं, वो 2 बंदी की जरूरत है। और वाकई इनको हुजूर अक़दस ने दिए थे, तब तो ये हिबा हुजूर अक़दस की तरफ से होगा। ये एक दूसरा एहतमाल। तीसरा एहतमाल लेंगे, और अगर शहादत दुरुस्त नहीं और हुजूर अक़दस ने भी नहीं दिए थे तो अब वो मरवान ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बैतुल माल से दे दिए। वहां पे तो हक था ना, यहाँ पे हक ना हो, हाकिम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके वो दे सकते हैं। ये तीसरा एहतमाल भी लेंगे। तो ये एक आम आदमी की शहादत के बिना पर फैसला नहीं है, बल्कि मुस्तकिलन किसी को अतिया देने का मामला है। ये मरवान दे दें तो ठीक है, ये एहतमाल वो एहतमाल। अब एक और एहतमाल ये भी है कि मरवान ने शाहिद और यमीन की बुनियाद पर फैसला किया हो और इसके जवाब के कायल। यानी क्या? यानी एक तो गवाह है अब्दुल्ला बिन उमर, और दूसरा क्या हो? दूसरा आके कहा हो कि मसलन आप क्या करें, आप दूसरा इन्होंने ये क्या हो कि आप कसम भी उन्होंने उठवाया हो किससे? सुहैब रूमी के बेटों से। ठीक है,
ये अब आपको मालूम हुआ ना उस तकी उस्मानी साहब क्या कहना चाहते हैं। अब यही तकी उस्मानी साहब इसी किताब में और सफ़े पे क्या कहते हैं वो आप देखें, आपको आप काम जाएंगे कि देखें ये मरवान को बचाने के लिए कितने एहतमालात जिक्र किए। अभी भी फातिमा की बात आती है, वहां पे आप देखें ये है नामुल बारी दुरुस बुखारी शरीफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के, इसकी जिल्द 7 पर 548 नंबर। शियों का इस्तेदलाल। शिया आमतौर से इस रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने मुस्नद अबी आला के हवाले से तफसीर दुर्र मंसूर में नकल की है। इसमें यह आता है कि नबी करीम ने अपनी हयात मुबारका में हज़रत फ़ातिमा को फ़दक अता किया था, फरमाया था, हिबा कर दिया था। इस रिवायत की बिना पर शिया बड़ी बगले में जाते हैं कि इसमें साफ साफ मौजूद है कि फ़दक हज़रत फ़ातिमा को भी दिया गया। उनकी किताबों में तो ऐसे वाही तबाही रिवायात बहुत ही हैं। ये शिया किताब, हालांकि शिया किताब ये आपकी किताबों में है ये रिवायात, शिया फ़कत शिया किताबों में नहीं है जनाब। हालांकि जो उन्होंने पेश की है इंतहा दर्जे की ज़ईफ़ और मौजू रिवायत है, न ज़ईफ़ है न मौजू है। मौजू तो बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते, न ज़ईफ़ भी इनको नहीं कह सकते, बल्कि शियों की एक रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा ने अबू बकर से कहा कि मुझे ये मुझे हिबा हो गया था, इस वजह से मैं इसकी मालिका हूँ, मीरास का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये शियों की रिवायत हो ना, यह आपके अहले सुन्नत की रिवायत है। हाँ, सही सनद से है कि वहाँ पे क्या हुआ, रसूलुल्लाह ने जब आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह ने आके ये फ़दक हज़रत ज़हरा को दी। ये आपकी किताब में। अब आगे बढ़ें। जनाब अबू बकर ने कहा कि गवाह लेकर आओ, अगर स्क्रीन पे आ जाए, गवाह लेकर आओ। इस पर हज़रत फ़ातिमा ने 2 गवाह पेश कर दिए, एक हज़रत अली और एक उम्मे ऐमन। जनाब अबू बकर ने कहा कि आपका निसाब पूरा नहीं है, यानी 2 मर्द गवाह नहीं है, एक मर्द और एक औरत है, या तो एक मर्द 2 औरतें हों या 2 मर्द हों, इस वास्ते रद्द करो। ये रिवायत है, इनकी किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी है। ये कज़िया बिल्कुल है, वाज़ेह और रोशन है। अव्वल तो ये रिवायत ही गलत है, चलें रिवायत गलत है, अगर रिवायत सही होती तो तब हम मान लेते हैं, चलो रिवायत गलत है, तकी उस्मानी साहब हमारी की बात मान लेते हैं। अगर रिवायत सही होती तकी उस्मानी साहब मान लेते, इसका कोई सर और पैर नहीं। और अगर सही भी हो तब भी सिद्दीक़ अकबर का फैसला दुरुस्त है, इस वास्ते से कि निसाब शहादत पूरा नहीं है, यानी गवाह पूरे नहीं है। लेकिन ये सब शियों की रिवायत, शियों की रिवायत है कि जिसकी भी रिवायतें हैं पहले वो साइड पे करें, ममनून होता फरमा, पहले वो साइड पे करें कि ये रिवायतें किन की है, शियों की हैं या सुन्नियों की हैं। अगर ये सही सनदों के साथ बुखारी के मतन में होती या मसलन ये कुरान के हाशिए पे होती तब भी ये लोग ना मानते। क्यों? निसाब पूरा नहीं है। ये फातिमा तो ज़हरा की बात आ जाए तो कहते हैं निसाब पूरा नहीं है, 2 मर्द होने चाहिए गवाह के तौर पे, या एक मर्द 2 औरतें होनी चाहिए। और वहां पे जाके क्या कहते हैं, वहां पे जब सुहैब रूमी के बच्चों का मसला आ जाए तो मरवान को बचाने के लिए 4 एहतमालात जिक्र गए, इख्तियारात हैं, हक हैं, अब्दुल्ला बिन उमर के फ़कत शहादत है, फलां है फलां। भाई जी, आप हज़रत अली की गवाही को अब्दुल्ला बिन उमर की गवाही तक भी दर्जा नहीं देते। आप हज़रत अली को अब्दुल्ला बिन उमर से भी कम दर्जे के समझते हो। क्या आप अब्दुल्ला बिन उमर की गवाही को तो कह रहे हैं कि वो काफ़ी है, लेकिन मौला अली गवाही नहीं, उम्मे ऐमन भी साथ है, फिर भी कहते हैं नहीं। क्यों ये आपने अलग अलग पैमाने करे? फिर आप कैसे कहते हैं ये 4 खुलफा राशिदीन तमाम सहाबा में अफजल है? आप तो मौला अली की गवाही को अब्दुल्ला बिन उमर की गवाही की हैसियत भी नहीं देते। आपने खुद कहा अगर ये रवायात सही भी हैं तब भी जनाब अबू बकर का फैसला दुरुस्त है। नहीं, जब सुहैब रूमी के बेटे आकर उनके लिए आपका हाकिम, आपका खलीफा, आपका अमीरुल मोमिनीन मरवान इब्न हकम, वो उनको दे सकते हैं अपने इख्तियारात से, फलां से व फलां से, तो यहाँ तो हजरत ज़हरा है। क्या हजरत ज़हरा का दर्जा आपके यहाँ सुहैब रूमी के बेटों से भी कम है कि जिनके मुतालिबे को हजरत अबू बकर ने नजरअंदाज किया? आप किस मुंह से कहते हैं कि आप अहले बैत के मानने वाले हैं? क्यों? या आप अपनी एक ही किताब में 2 अलग अलग तराजू रखते हैं? जब अहले बैत की बात आ जाए तो कहते हैं निसाब पूरा नहीं है, जब अब्दुल्ला बिन उमर और सुहैब रूमी के बेटों और मरवान को बचाना हो तो कहते नहीं, इख्तियारात हैं, हक हैं, अब्दुल्ला बिन उमर ही काफ़ी है, फलां है वो फलां है। इसी वजह से हम कहते हैं आप लोग अपनी किताबों में ख़यानतों से काम दे रहे हैं। ये वीडियोज़ मैं अपलोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि अहले सुन्नत के आम जवान को पता चले कि इनके मुफ्तियों ने इनके आंखों पे पट्टियाँ बांध दी है, और वो आम नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे लोग। इस पर इक्तफा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।